समस्या है तो समाधान भी है, बस हमें इसे सही डायरेक्शन में ढूंढने की ज़रूरत होती है। राधे कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्त्री स्टडी में स्वागत है। तो बस सुबह की शुरुआत वही किचन के कामों से होती है। तो मैं नहा धो के आ गई थी ब्रेकफास्ट करने, और अब मैं अपने साथ ही ब्रेकफास्ट करते करते ही अव्या को ही ब्रेकफास्ट कराती हूँ। और पहले से चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, वो चाहे वो अव्या का रूटीन हो, चाहे वो मेरी स्टडी क्यों ना हो। जब से अव्या ने मदर फीड छोड़ा है तब से वो खाना खाने में इतना परेशान नहीं करती है। तो मैंने उसको सेरेलैक खिला दिया था। अब मैंने सोचा पढ़ाई की स्टार्ट करने से पहले मैं उसके लिए दलिया बना देती हूँ, और मैं दलिया में चुकंदर ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इसी बहाने वो चुकंदर भी खा लेती है। और उसके साथ ही मैंने अपना टाइम बचाया और मैंने सब्ज़ी भी तैयार कर ली दोपहर के लिए, क्योंकि ऐसे मुझे लगा ना सब्ज़ी पकती रहेगी और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँगी। और ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा समय बचाना। तो सब्ज़ी धीरे धीरे आँच में पकती रहेगी, और कहते हैं धीरे आँच में ही खाना पकाना चाहिए। तो एक तरफ मुझे टारगेट मैंने करके रखा है कि 10 बजे तक मैं अपनी सब्ज़ी और अव्या की दलिया तैयार कर लूँ। तो ऐसा ही हुआ, 10 बज गया है। 10 बजे तक मैंने किचन से काम कर लिया था, मतलब मेरा सारा काम पड़ा था। बट हाँ, सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, बाकी भी बर्तन वगैरह पड़े थे क्योंकि सुबह के बहुत बर्तन हो जाते हैं। और देखिए अव्या ने मेरे यहाँ पूरी दीवार में कलर कर रखा है। आपके यहाँ भी बच्चे होंगे तो आपको भी पता ही होगा, वो दिन भर इतनी दीवार में लिखती रहती है। तो मैं बना रही थी केमिस्ट्री के नोट्स मैम से, मैं इन्हीं मैम से भी कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। तो आज थी मैराथन, तो मैंने इनसे मैराथन ली। अच्छी भी लगी मुझे, इनके क्वेश्चंस अच्छे भी लगे। बट हाँ, एक प्रॉब्लम लगी कि जब ये न्यूमेरिकल समझा रही थी तो उतना डीपली नहीं समझा रही थी, मतलब बस सॉल्व कर रही थी। तो मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं इस एक चीज़ की वजह से मैं इनकी ये सीरीज़ को यहाँ पे ब्रेक नहीं करूँगी, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि चलो ठीक है, न्यूमेरिकल को मैम सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन हाँ मुझे उनकी थ्योरी में क्वेश्चंस बहुत न्यू लग रहे हैं। तो मैं अभी इन्हीं की क्लास कंटिन्यू करूँगी। अव्या ना, पता नहीं अव्या क्या है ना, मेरी गोद में ही आके बैठ गई, और वो आजकल ऐसे ही कर रही ना। मैं उसे बार बार ना नीचे बैठा देती हूँ, फिर ऊपर आ जाती है। तो देखिए, समस्या है तो समाधान पक्का ही कहीं ना कहीं होगा। जैसे ताला है तो उसकी चाबी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, भले वो चाबी थोड़ी देर के लिए गिर गई हो, लेकिन वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो मैंने अपनी 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और पता है, जब से मैं सुबह ये 10 से 11 साढ़े 11 पढ़ने लगी हूँ ना, ये टाइम मेरा अपने आप निकल आता है। चाहे अव्या के पापा हों या ना हो, चाहे उनकी 24 आवर्स की ड्यूटी क्यों ना हो, भले कितना ही काम क्यों ना हो, लेकिन मैंने ये टाइम जब से मैं निकालने लगी हूँ ना कि मुझे 10 बजे पढ़ना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे पहले पढ़ना है, तो ये टाइम अब मेरा निकल आता है। तो मैंने ये सोचा था, जिस रास्ते पे हम लोग चलने लगते हैं ना, वो रास्ता एकदम साफ़ होने ही लगता है। और कभी था कि मैं आधे घंटे भी पढ़ाई नहीं करती थी, तो 1 घंटे 1.5 घंटे अव्या टीवी देखती है। उसके बाद ना वो खुद परेशान होने लगती है और कहती मामा मुझे रेडी कर दो। तो फिर मैंने अव्या को रेडी किया। उसका टाइम जब हो जाता है ना, मैंने ना उसका टाइम बांध के रखा है। तो कभी कभी ये चीज़ मुझे नुकसान भी करती है। मुझे लगा था आज मैं पूरी मैराथन ले लूँगी, वो 2 घंटे की मैराथन थी, लेकिन 1.5 घंटे में मैराथन ले पाई। और उसके बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला उसको तैयार करना, फिर ससुराल में बातें करना, क्योंकि सब चीज़ सोशल होना पड़ता है। अगर हम बाहर रह के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ससुराल छोड़ देंगे, मैका छोड़ देंगे। तो सबसे उस बीच में फ़ोन कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। और मैंने अव्या को सुला दिया था। ये तो अच्छा था कि मैंने सब्ज़ी बना के रखी थी, क्योंकि जब हस्बैंड आए तब तक 2 बज गया था मुझे इन सब काम करते करते। और फिर मैंने तुरंत रोटी सेक दी, और रोटी तब मैं सेकी, उसके बीच में मैंने बर्तन भी धुल लिए। काम सारे ही होते हैं और करने भी हम ही को पड़ते हैं। बस हम लोग को कुछ चीज़ें लगती हैं मुश्किल हैं। देखिए, कभी भी परिस्थितियाँ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, और हमें उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढलना होगा और उनको अपना कंफर्ट जोन बनाना होगा। और ऐसा ही होता है, और कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। अव्या के पापा खाना खा के तुरंत चले गए थे, और फिर मैंने थोड़ा किचन साफ़ करी। अव्या अभी भी सो रही थी, और मुझे पता बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने उसका फीड में उसको छुड़ा रही हूँ। मुझे बहुत आराम हो गया है। अब वो 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू सो लेती है। पहले वो सही से सोती भी नहीं थी।
तो अभी मैं बस सिर्फ किचन साफ़ करूँगी और खाना खा के पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि अव्या जग जाएगी तो मुझे पढ़ने नहीं देगी और ट्यूशन का बच्चा भी आ जाएगा 4 बजे। हाँ, फिर वही शाम के रूटीन शुरू हो जाएंगे और मुझे अपने 3 घंटे का पढ़ाई दिन की कंप्लीट करनी है, क्योंकि शाम से मेरा दूसरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है 3 घंटे का। तो अभी मैं 2:30 बजे से पढ़ने बैठ रही हूँ। मैं इस समय पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी और इसको मैं पढ़ चुकी हूँ। ये बुक मेरी रिवीजन की है। तो मुझे लगता है अपनी बुक्स को आप एग्ज़ाम तक आते मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर ले। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़िए, लेकिन अपना रिवीजन अच्छे से रखें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। न्यू आपका काम नहीं आएगा, आपने जो पुराना पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में काम आता है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना कि अंदर बैठो तो ठंडी लग रही है, बाहर बैठो तो गर्मी लग रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और नींद आ रही थी खाना खाने के बाद, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज 4 बजे तक पढ़ लेते हैं। तो रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई आपको सर्विस देने नहीं आएगा कि ठीक है मैं आपका बच्चा संभाल ले रहा हूँ, मैं आपका किचन संभाल ले रहा हूँ। तो अपनी पढ़ाई खुद करिए। और ट्यूशन के बच्चे आ गए थे तो बस मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और अब वो बहुत एंजॉय कर रही थी और मेरा मूड भी अच्छा था, क्योंकि मैंने 3 आवर्स की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली थी।